The most welcome all of you. My name is Vivek Kumar Pandey and welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss about सिस्मो एग्रीमेंट। जी हाँ दोस्तों, सिस्मो एग्रीमेंट क्या है और हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों आया है, क्या इसको लेकर भारतीयों को थोड़ा मतलब टेंशन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इन्हीं सब बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कम शब्दों में हम जो है तो पूरा नॉलेज निकालेंगे, तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। बस एक छोटा सा इंट्रो है। इंट्रो खत्म होने के बाद पहले हम जान लेते हैं कि सिस्मो का फुल फॉर्म क्या है। तो सिस्मो का फुल फॉर्म है कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। जी हाँ दोस्तों, CISMOA, सिस्मो भी इसको बोलते हैं। पहले मैं इसको सिस्मो पढ़ता था, लेकिन इसको जो तो सिस्मो बोलते हैं। तो ये है क्या? ये सिस्मो को हम एक मिनी नाटो भी बोल सकते हैं या नाटो लाइट भी बोल सकते हैं। जिस तरह फेसबुक होता है उसका एक फिर लाइट वर्जन होता है, इसी तरह भी जो होता है एक नाटो जैसा ही है, एक ग्रुप है जिसे नाटो या यूरोपीय कंट्रीज ने नहीं बल्कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बनाया है अपने अलायंस कंट्रीज के लिए। अलायंस कंट्रीज मतलब वे कंट्री जो अमेरिका के अंडर काम करती हैं, अमेरिका की बातें मानती हैं, अमेरिका की अच्छी दोस्त है और अमेरिका उन पर अपना जो है तो सेना वेना भी रखता है ना, हथियार सप्लाई करता है, उसको अलायंस बोलते हैं। जैसे नाटो के अलायंस है ना, इसी तरह जो है तो ये सिस्मो के अलायंस हो गए, USA के अलायंस हो गए। तो ये जो सिस्मो का एग्रीमेंट जो पाकिस्तान के साथ अभी रिसेंटली साइन हुआ है हाल ही में, है ना, तो ये 2020 में ही एक्सपायर हो गया था। दरअसल ये 15 साल का एक एग्रीमेंट होता है। 15 अगर आपने ये एग्रीमेंट साइन किया तो आपको तरह तरह के इसमें लाभ होंगे, जैसे कि अमेरिका कुछ छूट दे सकता है ट्रेड में, यूनियन में, या फिर अमेरिका अपनी सेनाएं वगैरह पाकिस्तान में लाएगा, पाकिस्तान अपनी कुछ सेनाएं अमेरिका ला सकता है ना। तो इस बहुत सारी कुछ छूटें हैं जो मुझे अभी हाल ही में मुझे अच्छी तरह से नहीं पता, लेकिन जिस तरह नाटो को छूट मिलती है, नाटो कंट्रीज को छूट मिलती है, उसी तरह सिस्मो को भी छूट मिलता है। तो आखिर ये चिंता का विषय क्यों है? तो चिंता का विषय ये इसलिए है कि अमेरिका भारत का जो है तो अच्छा दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है, अपने रिश्ते सुधार रहा है ना। और अमेरिका दूसरी तरफ ये भी कहता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट वाला कंट्री है और पाकिस्तान अपने टेररिज्म को कम भी नहीं कर रहा है, दरअसल उसको और ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है ना। लेकिन ये सब बातें मायने रखती थी बराक ओबामा और ट्रम्प तक, ये सब बातें जो है तो मायने रखती हैं। लेकिन अब सरकार है जो बाइडेन सर की, और जो बाइडेन जो है तो अपने हिसाब से अपने देश को चला रहे हैं। और आप सभी को पता है कि अगर अब विश्व के सभी देशों को एक साइड खड़ा किया जाए तो अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जो इस टाइम पे सबसे ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ है, या वर्ल्ड बैंक से या IMF से सबसे ज्यादा डेब्ट वही उठा के रखा हुआ है। कौन? अमेरिका। और अमेरिका जो है तो समय समय पर पाकिस्तान को $3 बिलियन, $14 बिलियन का जो है तो मुफ्त में ऋण भी देता है कि वो अपनी इकोनॉमी किस तरह सुधारता है। अभी तक तो ऐसी कोई न्यूज निकल के नहीं आई है, कोई सुधार उनकी इकोनॉमी में नहीं हुआ है ना। अब यार एक बात मुझे इस तरह समझ में नहीं आती, जैसे कि जो अंजू भारत से पाकिस्तान गई है उसका वीडियो जो कुछ सामने आया है, तो वो लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं, एकदम रईसी के साथ जी रहे हैं। और कुछ लोगों का वीडियो भी ऐसे वायरल आता है जो एकदम गरीबी से मर रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी दो तरह के सिचुएशन है, मतलब एक सिक्के के दो पहलू हैं। इंडिया में भी वैसे ही है, कुछ लोग एकदम हाई क्वालिटी जिंदगी जी रहे हैं, कुछ को जो है तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रहा है। तो पाकिस्तान की हालत तो पाकिस्तान ही जानता है उसके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन टेररिज्म को उसको खत्म करना ही पड़ेगा। बिना टेररिज्म के खत्म किए बिना कोई भी कंट्री जो है तो खुशहाल नहीं रह सकती। अमेरिका जो है तो उनको तरह मतलब बीच बीच में शहबाज शरीफ को जो है तो लोन प्रोवाइड करता है, और अमेरिका और रूस का भी संबंध अच्छा नहीं चल रहा। तो देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि ये इंटरनेशनल लेवल है।
और जो बाइडन है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोई रिश्ते वाले तो है नहीं, ना वो रूस के रिश्ते वाले हैं, किसी के रिश्ते वाले नहीं है। उनको जो तो उनको भी अपने यहाँ जवाब देना पड़ता है, उनके देश में भी दंगे प्रसाद होते हैं, उन्हें भी वो सब संभालना रहता है, उनको भी पैसा चाहिए अपनी इकोनॉमी को दम आप चाइना से टक्कर करने के लिए, है ना। तो जब गांव में सब छोटी मोटी बात होती है तो हम सब प्रॉफिट देखते हैं, है ना। तो आप लोग प्रॉफिट देखते हो, ये तो बड़े बड़े लोग हैं, इनको तो सिर्फ प्रॉफिट ही देखते हैं, दोस्ती नहीं देखते। तो इनको जहां से प्रॉफिट होगा वे उधर ही जाएंगे। उनका हथियार बेचना कम हो रहा है तो वो पाकिस्तान को हथियार बेचेंगे, बदले में पैसा लेंगे, है ना। अब पाकिस्तान और अमेरिका की दुश्मनी कब थी ये हमको आप बताइए। कभी दुश्मनी नहीं थी उनकी, है ना। उनकी दुश्मनी कभी थी ही नहीं। पाकिस्तान की औकात ही नहीं है कि वो अमेरिका से दुश्मनी कर सके, ठीक है। दुश्मनी भी बराबर बालों में होती है, दोस्ती भी बराबर बालों में होती है, ठीक है। तो अमेरिका का हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर दबदबा रहा है ना। चीन जो है तो अब अपना दबदबा पाकिस्तान पे बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है। अमेरिका जब जो है तो वो बोटी दिखाएगा तो वो पाकिस्तान दुम दबाते उसके पास चला जाएगा। आप रसिया को ही ले लीजिए, रसिया और भारत का बहुत अच्छा रिलेशन है ना। लेकिन रसिया और चाइना के भी बहुत अच्छा रिलेशन है। क्या उनमें लड़ाई होती है? क्या उनमें दुश्मनी है? नहीं, दुश्मनी है, कोई दुश्मनी नहीं है। जो तो चाइना खुला सपोर्ट करता है रसिया का, चाहे जहां भी बात होती है चाइना खुला सपोर्ट करता है रसिया का। भारत कभी कभी मुकर भी जाता है, ठीक है। मतलब कि जैसे रसिया यूक्रेन वार का जो सिनेरियो सामने आया था तो भारत ना रसिया साइड था ना यूक्रेन साइड था, लेकिन चाइना पूरी तरह से रसिया के साइड था। तो बताइए, अगर भारत और चाइना की बात आएगी कभी तो रसिया कभी बोलेगा ही नहीं, दोनों तरफ नहीं बोलेगा। अगर बोलेगा तो वो चाइना की तरफ बोलेगा, क्योंकि जो खुला सपोर्ट कर रहा है, यार थोड़ा सोचो ना यार, कॉमन सी बात है, जो आपकी हर सिचुएशन में साथ दे रहा है। जब पूरा देश जो है तो रसिया के खिलाफ है, यूनाइटेड नेशन सैंक्शंस पर सैंक्शंस लगा रहा है, लेकिन फिर भी चाइना खुला जो है तो सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों, आप लोग होशियार हैं, समझदार हैं, तो आप लोग अपना दिमाग भिड़ा के हमें ये बताइए कि क्या इन सब मामलों में जो तो दूसरे देशों को जलना चाहिए, नहीं जलना चाहिए? क्या उन्हें चिंता करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? सभी को अपना अपना प्रॉफिट दिखता है। जी हाँ दोस्तों, तो भारत को भी अपना प्रॉफिट देखना चाहिए। भारत भी जो तो जिस जिस तरफ प्रॉफिट दिखे उस तरफ उसको ट्रेड करना चाहिए, उस तरफ जो है तो उसे अपना एक ग्रुप बनाना चाहिए, उस ग्रुप में उसको शामिल होना चाहिए, है ना। तो ना तो उसे अमेरिका के भरोसे बैठना है, ना तो रसिया के भरोसे बैठना है। वो खुद एक ऐसी कंट्री बने कि दूसरी कंट्री उसके साथ शामिल होने के लिए जो है तो हमेशा तैयार रहें कि हमें जो तो भारत के साथ शामिल होना है। तो मैं हूं विवेक पांडे, ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं आपसे भी से अगले वीडियो में किसी और नए दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।